सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म 10th हैकर्स के ऊपर। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ज़रूरी मुद्दे के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हो रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं रिलेटेड टू एचएमपी वायरस। उन सारे मिसकंसेप्शंस को आज हम ब्रेक कर रहे होंगे। एक बहुत छोटे सेशन में आपको सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँगा। क्या सच में लॉकडाउन लग सकता है? क्या सच में आपके एग्जामिनेशंस कैंसिल हो सकते हैं? क्या सच में देश की इकोनॉमी फिर से कोलैप्स हो सकती है? इन सारी चीज़ों के जवाब आपको मिल रहे होंगे इस छोटी सी वीडियो में। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल्स ऑफ अ वायरस, ऑफ इट्स पैथोजेनिसिटी। एक एक चीज के बारे में यहां पर डिस्कशन होगी। सो प्लीज मेक श्योर आप अपनी जागरूकता के लिए ये 5 मिनट मुझे दे दे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों तक जो कि परेशान हो रहे हैं उन तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। तो दोस्तों, आपने इस वायरस का नाम सुन लिया होगा, एचएमपी वायरस का नाम। अभी तक न्यूज आर्टिकल्स में या फिर अलग अलग न्यूज़पेपर्स में या सोशल मीडिया पर आपने हजारों बार इस वायरस का नाम सुन लिया होगा। यस, हम यहां पर जानेंगे कि इसका मॉर्टेलिटी रेट कितना है, यानी अगर ये वायरस 100 लोगों को इन्फेक्ट करता है तो उनमें से कितने लोगों की डेथ हो सकती है। दूसरा, सिम्टम्स क्या है, आपको किस प्रकार के सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिखाई देने लगे कि आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ जाए। क्योर है भी या नहीं, या अगर क्योर नहीं है तो प्रिवेंशन किस हिसाब से हम कर सकते हैं, अपने और अपने परिवार का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं, अपने और अपने परिवार को सेफगार्ड किस तरीके से कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। एंड इज इट रियली अ थ्रेट, क्या ये वायरस सच में इतना पावरफुल है कि ये पूरे के पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा सके, दोबारा से सारी की सारी चीजें अस्त व्यस्त कर सके। इन सारी चीजों के बारे में अभी चर्चा हो रही होगी। तो दोस्तों, वायरस का नाम जो है वो है एचएमपी वायरस, यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। और इस वायरस के बारे में काफी सारे मिनिस्टर्स ने, खासकर हेल्थ से रिलेटेड मिनिस्टर्स की टिप्पणियां मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है नड्डा साहब, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मेरे भाई अभी तक ऐसा कुछ अलार्मिंग सिचुएशन नहीं आई है, देयर इज नो रीजन टू बी वरीड। और अलग अलग स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं इन्होंने भी कुछ ऐसी ही टिप्पणियां दी हैं, जैसे नो वन हैज टू वरी, ये कहा है आपके महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने। सिमिलरली पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि आप काम रहिए, कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है जो हम टैकल ना कर पाए, हम लोग वेल इक्विप्ड हैं। एंड सिमिलरली एक और स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि बेसिकली हम अपने सर्जन्स को तैयार कर रहे हैं टू एंश्योर अगर कोई ज्यादा दिक्कत आ भी जाए तो भी हम चीजों के साथ कोप अप कर पाए, जनता को प्रॉब्लम ना हो, देशवासियों को प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों देखिए, एचएमपी वायरस यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है क्या। अब नाम में ही है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, यानी एक वायरस है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। एंड नाम में आ रहा है न्यूमो, यानी न्यूमोनिया का साउंड आ रहा है, यानी ये न्यूमोनिया लाइक सिम्टम्स कॉज करेगा, यानी रेस्पिरेटरी डिजीजेस आपको कॉज कर रहा होगा। फैमिली अगर आप देखें तो फैमिली भी है न्यूमोविरिडी, यानी यहां पे भी न्यूमोनिया का साउंड आ रहा है। जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और आरएनए का म्यूटेशन रेट जो है काफी फास्टर होता है। कोरोना वायरस जो था उसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जा रहा था। तो कोरोना बार बार अपना भेष बदल के अलग अलग स्ट्रेन्स बना करके हम तक पहुंच रहा था, और इसीलिए बहुत लंबा टिका ये वायरस। सिमिलरली यहां पर भी जो वायरस है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेन कर रहा है। आपको पता है कि आपको बार बार जुकाम हो सकती है। हम लोग कहते हैं कि अगर आपको एक बीमारी कोई हो जाए तो आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बना लेती है, आपके ब्लड में कुछ हथियार आ जाते हैं जो कि अगली बार उस पैथोजन से लड़ सके। लेकिन आपको जुकाम तो बार बार हो जाती है, क्यों? क्योंकि वायरस जो है अपने आप को बदल करके वापस आता है, अपने भेष को बदल लेता है। सिमिलरली यहां पर ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये भी अलग अलग स्ट्रेन्स बना सकता है, बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट कर सकता है, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। यस, अभी जो फर्स्ट केस देखने को मिला था हमको ओवरऑल पूरी दुनिया में कॉज्ड बाय एचएमपी वायरस, वो 2001 में देखने को मिला था नीदरलैंड में, और उसके बाद ये वायरस बहुत ज्यादा फैल गया था। नीदरलैंड की काफी बड़ी पॉपुलेशन को इसने क्या किया था, हैम्पर किया था। अभी तक जो स्ट्रेन आइडेंटिफाई हुए हैं एचएमपी वायरस के, ये है A1 स्ट्रेन, A2 स्ट्रेन, B1 स्ट्रेन एंड B2 स्ट्रेन। और ऐसा ही सिमिलर वायरस आपको देखने को मिलता है एव्स में भी, एव्स में यानी पक्षियों में, जिसको कहा जाता है एवियन मेटा न्यूमो वायरस। तो जो एवियन मेटा न्यूमो वायरस है उसके भी अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, A स्ट्रेन, B स्ट्रेन, C स्ट्रेन, D स्ट्रेन। ऐसा कहा जाता है कि एवियन मेटा न्यूमो वायरस का जो C स्ट्रेन है वो सबसे ज्यादा रिलेटेड है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस से, यानी काफी मिलता जुलता सा स्ट्रेन है। यस, मेडिसिन जो है ये है रिबाविरिन, जो कि बस इस वायरस के इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर सकती है, लेकिन देयर इज नो प्रॉपर क्योर, देयर इज नो प्रॉपर वैक्सीन। अभी तक कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जो कि बनाई जा चुकी है एचएमपी वायरस के अगेंस्ट काम करने के लिए। एंड आरटीपीसीआर जैसे आप करा रहे थे कोविड के टाइम पे, सेम आरटीपीसीआर टेक्निक ही
डिटेक्शन में काम आ रही होगी फॉर HMP वायरस। ये कुछ जनरल बातें हैं मेरे दोस्त। अब आउटब्रेक कब हुआ, यानी कब पता लगा कि ये वायरस तेजी से फैल रहा है? तो नॉर्दर्न चाइना का जो रीजन है, स्पेशली जो बीजिंग के आसपास का रीजन है, वहां पर ये जो वायरस है ये फैलना शुरू हुआ 16 से 22 दिसंबर के बीच। काफी सारे ऐसे केसेस आए हॉस्पिटल्स के अंदर जहां पर लोग आ रहे थे और कह रहे थे कि उनको ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, यानी उनको ठीक तरीके से सांस नहीं आ रही, उनका दम सा घुट रहा है, उनको कफिंग हो रही है, उनको स्नीजिंग हो रही है, रनी नोज है, ब्लॉक्ड नोज है, थोड़ा सा चोक्ड फील कर रहे हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है इसमें परेशानी सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि घुटन हो रही है उनको। इस प्रकार के काफी सारे केसेस देखने को मिले। तो चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने देखा कि एक हफ्ते के अंदर सिमिलर केसेस कई सारे आए हॉस्पिटल्स में। तो इन्होंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है। सिम्टम सबके एक जैसे थे, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन था, है ना, यानी ये जो आपका ट्रेकिया है इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है आपका ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, इनमें एफ्लिक्शंस हो रही थी, इनमें म्यूकस भरा जा रहा था, जिस वजह से ये जो पैसेज है ये ब्लॉक हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स हैं, यानी कि नाक बह रही है या ब्लॉक हो जा रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, गले में खराश हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, एंड एक्सट्रीम केसेस में आपकी बॉडी पर रैशेस भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसा कि आपको केस देखने को मिला था कोरोना में, SpO2 लेवल्स बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहे थे और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की एक हैवी डिमांड जो थी वो जनरेट हो गई थी, जो कि भारत अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहा था। यस, अब वो वाली दिक्कत जो है यहां पर बहुत हद तक देखने को नहीं मिलेगी। कुछ ही ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी बॉडी में एकदम लो ऑक्सीजन होगा, जो पहले से इन्फेक्टेड होंगे, उन्हीं को क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ेगी। बाकी ये जो कॉमन सिम्टम्स है ये आपके विद टाइम ट्रीट हो सकते हैं। तो जिस दिन आपको वायरस इन्फेक्ट करेगा उससे 8-10 दिन के अंदर आपको ये सारे के सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको कॉमन कोल्ड ही हुआ है और कुछ दिन बाद आप ठीक भी हो जाएंगे। यस, तो सीरियस किन के लिए है यह बीमारी? क्या मेरे लिए सीरियस थ्रेट है? मेरे लिए सीरियस थ्रेट नहीं है अगर मेरी इम्यूनिटी अच्छी है तो। अगर मैं बढ़िया तरीके से अच्छी डाइट लेता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, मेरे लिए बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। बहुत छोटे बच्चे जो इन्फेंट है, जिनकी उम्र 1 साल से कम है, और बहुत बूढ़े लोग जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, उनकी इम्यूनिटी एकदम डिक्लाइंड है, या कुछ ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनकी बॉडी जो है बहुत अच्छे तरीके से, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम है, अच्छे तरीके से उनकी बॉडी पैथोजन से नहीं लड़ सकती, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको पहले से ही बीमारियां हैं, जैसे COPD है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी लंग से रिलेटेड डिजीज है, अस्थमा है, सांस संबंधी इनको प्रॉब्लम्स है अगर पहले से, तो इनको सजग रहने की जरूरत है। यानी बहुत छोटे बच्चे, बहुत बड़े बुजुर्ग, उसके अलावा ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है या पहले से ही किन्हीं को रेस्पिरेटरी डिजीज है, इनको ज्यादा इंपैक्ट कर रहा होगा हमारा HMP वायरस। प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशन सिंपल है, हाइजीन को मेंटेन रखिए, हाथों को बढ़िया तरीके से धोइए, कहीं बाहर से जब आप आए हाथों को रगड़ रगड़ के साफ करना है, सैनिटाइजर एक साथ रखना है। यस, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। किसी को आपको ऐसा लग रहा हो कि भैया सिम्टम्स हैं इस वायरस के, किसी को कॉमन कोल्ड हो रखा हो, उससे दूर रहिए क्योंकि ड्रॉपलेट से फैल सकता है। यस, तो कोई स्नीज कर रहा है, स्नीज आप भी कर रहे हो तो अच्छे तरीके से स्नीज करो, किसी और के मुंह पे ना छींक दो जिससे कि उसके पास ये वायरस ट्रांसमिट ना हो जाए। मास्क लगा के रहिए, कोशिश करिए कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, खूब सारा पानी पीजिए, अच्छे फल खाइए, सब्जियां खाइए, बढ़िया तरीके से अपनी डाइट लेते रहिए। कोई भी ऐसा इंसान जो आपको लगता है कि सिम्टम शो कर रहा है इस बीमारी के, उससे थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है। करेक्ट। मॉर्टेलिटी रेट जो है, जो लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है इस बीमारी के लिए, इन लोगों में मॉर्टेलिटी रेट 1% है। यानी ऐसे लोग जिनको ये बीमारियां पहले से हैं, रेस्पिरेशन संबंधी बीमारियां पहले से हैं, या जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनमें आपका 1 to 1.5% का मॉर्टेलिटी रेट है। अगर आप बहुत अच्छे हैं हेल्थ में तो आपके लिए नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार जैसा है, हॉस्पिटलाइजेशन की इसमें यूजुअली बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, अनटिल अनलेस देयर इज अ वेरी एक्सट्रीम केस। इन्हीं लोगों के केस में आपको, एक्सट्रीम केसेस में ही आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो कोशिश करिए कि घर पे रहें, आराम से बैठ करके अपना काम धंधा करें, कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने आप को सैनिटाइज रखें, माउथ को कवर्ड रखें, और कोई भी ऐसा इंसान जिससे आप मिल रहे हैं जिसको ऐसे सिम्टम्स हैं कि आपको लगता है कि HMP वायरस ने उसको इन्फेक्ट कर रखा है, तो उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें और सामने वाला इंसान भी इस चीज को समझेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी, सबसे बड़ी बात कि क्या पेपर कैंसिल होंगे? क्या हमारे 12th क्लास के बोर्ड, 10th क्लास के बोर्ड, नीट जेई का पेपर कैंसिल होगा? द आंसर इज नो। अलग अलग हेल्थ मिनिस्टर्स ने अपनी टिप्पणी इस चीज पर दे दी है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि वी आर मोर देन इक्विप्ड फॉर दिस कंडीशन। हम कोरोना से भी बहुत अच्छे तरीके से निकल गए थे और ये जो वायरस है ये उतना ज्यादा डेडली नहीं है। मॉर्टेलिटी रेट इसका इन लोगों के लिए थोड़ा सा
ठीक ठीक सा है, लेकिन हेल्दी लोगों के लिए द मोर्टेलिटी रेट इज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशंस काफी कम आती हैं। इनकेस अगर हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन आती भी है तो भी पेशेंट को बचाया जा सकता है। यस, और आपको थोड़ा सा अवेयर भी रहना है, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट अभी वैक्सीनेशन के ऊपर काम करे। जैसे इमीडिएट वैक्सीन बना दी गई थी विद इन अ फ्यू मंथ्स फॉर कोरोना वायरस, सिमिलरली उस तरीके से हो सकता है आपका इस वायरस के लिए भी वैक्सीन तैयार की जाए। तो आपको थोड़ा सा अवेयर भी रहना है। सबसे पहले अच्छे तरीके से वैक्सीन लेना है। अपने और अपने परिवार को आपको क्या करना है, सिक्योर करना है। तो क्या पेपर कैंसिल होगा? पेपर बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा। पढ़ाई करते रहें, किसी की बातों में ना आए, ये होगा वो होगा, देश में लॉकडाउन लगेगा, अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबको साथ में आएगी, बट देर आर एक्सट्रीमली नो चांसेस ऑफ दिस थिंग टू बी डन। करेक्ट? सॉरी दोस्त, मेरी भी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है कुछ दिनों से। यहाँ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप चाहें तो फाउंडेशन वाला टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। 10th हैकर्स का भी अलग से टेलीग्राम चैनल है, संयम सर का भी अलग से टेलीग्राम चैनल है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, नोट्स, डेली बेसिस पे आपको कुछ टारगेट्स मिल रहे होंगे। तो आप अभी तक यहाँ पर अगर नहीं जुड़े हैं तो आप एक बार जुड़ जाइए, जिससे कि हम लोग कनेक्ट कर सकें। एंड आई होप यू फाउंड दिस सेशन रियली रियली बेनिफिशियल। सिर्फ इन्हीं पॉइंटर्स पे आपको ध्यान देना है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। करेक्ट? एंड दीज आर सम इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस जो कि मैंने आपके साथ अच्छे तरीके से शेयर कर ही दी है। छोटी वीडियो रखी है, क्रिस्प वीडियो रखी है, जिससे कि आपको सारी चीजें बहुत कम टाइम में समझ में आ जाए, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम जो है इन सब चीजों में वेस्ट हो। यस, तो आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। पढ़ाई करते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, जहां पर किसी नए चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे और हमारे सिलेबस को हम आगे बढ़ा रहे होंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। जय हिंद।